हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि सीबीएसई ने टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड की जो सिलेबस है वो जारी कर दिए हैं। आइए हम एक बार उस पूरी सिलेबस को एक्सप्लेन कर लें अच्छी तरीके से कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है इस सेशन के लिए। तो सबसे पहले हम टर्म फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टर्म फर्स्ट में आपका चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीटली पूरी तरीके से आ रही है। प्लस जो सेकेंड बुक है उसमें से भी आपको चैप्टर 12 को स्टडी करना होगा नवंबर दिसंबर के एग्जाम के लिए। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको क्या कहते हैं पिछली बार की तरह इस बार भी पढ़ाई से बिल्कुल छोड़नी है। मीन्स पूरी पोर्शन में आ रहा है और आपको क्या कहते हैं थोड़ा बहुत आपके ऊपर जो बर्डन है सीबीएसई ने कम कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए इस बार जो टर्म्स हैं वो इजी हो गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपके लिए इजी किया है तो आपके लिए टफ भी थोड़ा बहुत उन्होंने कर दिया है। वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या क्या हमें करना है क्या क्या नहीं करना है। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें करना है। तो चैप्टर फर्स्ट जो कि रिलेशनल फंक्शंस है, इसमें आप देख ही रहे हैं 1.1 1.2 आपको क्या चीज छोड़ देनी है 1.3 और 1.4। पिछली बार की तरह आपको केवल इक्विवेलेंस रिलेशंस ये सॉल्व करने हैं, वन वन ऑन टू फंक्शंस ये सॉल्व करने हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको रिलेटेड पार्ट ही करना है। रिलेटेड पार्ट का मतलब हो गया कि 1.1.2 के क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आएंगे हमें बस केवल उन्हीं चीजों को सॉल्व करना है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। इसमें आपको वही 2.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.2 आपको फिर बार ड्रॉप आउट करनी है। रिलेटेड का मतलब आपके लिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि 2.1 के कोई क्वेश्चन जो तुम्हारे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में आएंगे आपको केवल वो ही करने हैं। 2.1 बेसिकली आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू इन सब के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर है ये। उसके बाद हम आते हैं मैट्रिसेस चैप्टर पर। इसमें आपको 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 ये आपको पिछली बार की तरह दोबारा नहीं करनी है। डेटरमिनेंट्स पर अगर हम पहुंचे तो डेटरमिनेंट्स चैप्टर जो है आपका इसमें आपको 4.1 करनी है, 4.2 आपको स्किप कर देनी है, ये इस बार कोर्स का पार्ट नहीं है। और 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 एज यूजुअल आपको इसके ऊपर स्टडी करनी ही करनी है। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें आपको 5.1 से लेकर 5.7 तक कोई चीज स्किप नहीं करनी है। आपको हर एक एक्सरसाइज को केयरफुली सॉल्व करना होगा। रही बात 5.8 की, ये आपको इस बार डेट पोर्शन में आपके लिए डाला गया है, मतलब आपको ये चीज नहीं करनी है। चैप्टर 6 पे आते हैं जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। 6.1 पिछली बार की तरह दोबारा डिलीट हो चुका है, 6.4 डिलीट हो चुका है। तो इसका मतलब जो टर्म्स हमारे लिए बचे, जो एक्सरसाइज हमारे लिए बची वो कौन सी बची 6.2, 6.3 एंड 6.5। ठीक, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में फिर वही हमें एक बार दोबारा रिलेटेड पार्ट ही करने हैं केवल। अब आते हैं दूसरी बुक में जो केवल चैप्टर 12 हमारा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत इजी कर दिया है आपके लिए। इसमें केवल बस आपको 12.1 एक्सरसाइज ही करनी है। अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया की मार्क्स उन लोगों ने कैसे कैसे आपको दे रहे हैं। तो अगर हम चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो इसमें से आपको टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप उसके बिहाफ पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बात करें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो कि मैट्रिसेस और डेटरमिनेंट्स हैं, इसमें आपको टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 17 मार्क्स के हैं, जबकि चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि दूसरी बुक का है जो आपको स्टडी करना है, इसमें से आएगा आपका 5 मार्क्स का। तो टोटल ये आपके बन जाएंगे 40 मार्क्स के। टोटल टाइम जो आपको सीबीएसई ने अलॉट कर रखा है एग्जाम के लिए वो है 90 मिनट्स। ठीक, और टाइप्स तो आपको पता ही होगा कि आपके जो टर्म फर्स्ट के एग्जाम है वो होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड। ठीक, लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू बेस्ड जैसे ही आपने सुना आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें तो बस अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी बस करना है। आपको फिर भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखने हैं अपने। अगर आपको बेटर स्कोर लेने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे। कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तभी आप इन एमसीक्यू के आंसर सही से दे पाएंगे, सही से निशान लगा पाएंगे और एक हाई लेवल के जो मार्क्स हैं वो ले पाएंगे। अगर कोरोना ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो आपके जो एग्जाम होंगे ये होंगे आपके नवंबर दिसंबर में, बीच का मार्जिन ले लीजिए। रही आपके 10 मार्क्स, जो कि सिंपल सी बात है, अगर ये टर्म फर्स्ट है तो इसको टोटल कितने मार्क्स का होना चाहिए, ये आपका होगा 50 मार्क्स का। और 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स तो आपके एमसीक्यू के मिल जाएंगे आपको।
जो बचे रहे 10 मार्क्स, वो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट, जिसमें क्या कहते हैं आपके लगभग 3 टेस्ट होंगे और बेस्ट ऑफ द 2 आपके जुड़ेंगे। और रहे आपके बचे हुए 5 मार्क्स, वो आपको मिलेंगे एक्टिविटीज प्लस असेसमेंट एंड वाइवा। 5 मार्क्स जो स्पेशली क्या कहते हैं स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका बिहेवियर जैसा भी हो, लेकिन अपने टीचर से आपको अपना बिहेवियर बना के रखना होगा, उनसे अच्छे से बात करना, कॉपी किताब पूरी रखना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ हद तक आपके 10 मार्क्स के जो बच रहे हैं ये टीचर के ऊपर है, टीचर के हाथ में है। अब हम चलते हैं टर्म सेकंड की ओर, जो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका टर्म फर्स्ट। ठीक, तो चलते हैं टर्म सेकंड की ओर। अब हम आते हैं टर्म सेकंड की ओर, जो खुद दोबारा एक बार 50 मार्क्स का रहेगा, और इसमें हमें कम्प्लीटली जो सेकंड बुक है उसे स्टडी करना होगा। बस एक चैप्टर छोड़ के जो हम ऑलरेडी क्या कहते हैं टर्म फर्स्ट में कर तुम लोगों को करना होगा। अगर हम चैप्टर 7 से स्टार्ट करें तो ये है आपका इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिला के आपके ये रहे 6 चैप्टर्स जो आपको टर्म सेकंड्स में करने होंगे। और अगर इनके मैं मार्क्स की वेटेज पहले दे दूँ अगर आपको, तो 7, 8, 9 आपके 18 मार्क्स के रहेंगे, जबकि क्या कहते हैं 10 और 11 आपके 14 मार्क्स के, और प्रोबेबिलिटी आपका रहेगा 8 मार्क्स का। अब हम इसमें ये देख लें कि हमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एक्सरसाइज को पढ़ना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज को इस बार दोबारा स्किप करना है। तो अगर हम देखें तो पहले चैप्टर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 में जो कि है इंटीग्रल्स, आपको 7.1 से लेकर 7.7 तक सारी की सारी एक्सरसाइज बिल्कुल ढंग से करनी होगी। 7.8 जो कि एज अ लिमिट ऑफ सम वाला है, जिसमें से क्वेश्चन आता है, ये आपको स्किप कर देना है, ये इस बार फिर कोर्स का पार्ट नहीं है। 7.9, 7.10, 7.11 मिसलेनियस एक्सरसाइज, फिर सेम वो चीज रिलेटेड पार्ट। रिलेटेड पार्ट का मतलब हो गया कि अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में एज अ लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको उसको नहीं करना है। प्लस जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री, और अब कई को कंफ्यूजन हो सकती है कि सप्लीमेंट्री होते क्या चीज़ है और है कहाँ पर। हमेशा आपकी मैथ की एनसीईआरटी की बुक्स में आखिरी में कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें क्या कहते हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको इंटीग्रल्स का जो सप्लीमेंट्री है वो आपको नहीं करना है। तो आपको कुल मिला के 7.8 और जो सप्लीमेंट्री है इसे नहीं करना है। अब आते हैं चैप्टर 8 की ओर, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें आपको 8.1, 8.2 आपको पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, फिर वही रिलेटेड पार्ट ही आपको करने हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 9 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें 9.1, 9.2, 9.3 आपको स्किप कर देनी है, मतलब ये इस बार फिर कर रखा है पिछली बार की तरह। 9.5 में आपको ये देख रहे हो पी लिखा हुआ है, पी मतलब हो गया पार्शियल। पार्शियल मतलब कुछ पार्ट आपको करना है, कुछ पार्ट आपको स्किप कर देना है। अब कौन सा पार्ट करना है? 9.5 में जो कि आपका होमोजेनियस से जुड़ा हुआ है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको उसमें dy dx वाले फॉर्म वाले करने हैं, लेकिन dx dy वाले फॉर्म वाले नहीं करने हैं। अब आते हैं 9.6, वो भी सेम पार्शियल पी। इसमें भी आपको कुछ पार्ट छोड़ना है, कुछ पार्ट करना है। आपको dy dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे, लेकिन जो dx dy वाले फॉर्म के होंगे उन्हें आपको नहीं सॉल्व करना है। और मिसलेनियस एग्जाम एक्सरसाइज सॉरी, जो इसमें आपका वही रिलेटेड पार्ट, मतलब जो चीजें कर रखी हैं अगर वो चीज में आ रही है तो आप उसको स्किप कर देना है। अब हम आते हैं चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। सारी एक्सरसाइज करनी है बस इस एक टॉपिक को छोड़कर, और फिर वही का सप्लीमेंट्री, सेम वही बुक के सबसे आखिरी में आपके सप्लीमेंट्री रहती है, उसको आपको स्किप कर देना है। अब आते हैं 3D ज्योमेट्री पर। 3D ज्योमेट्री में 11.1, 11.2, 11.3 फिर हमें कुछ छोड़ना है, कुछ करना है। अब वो कुछ भी क्या छोड़ना है, जिसमें एंगल, फाइंड द एंगल वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आपको नहीं करना है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज फिर वही हमें रिलेटेड पार्ट ही करना है इसमें। अब हम आते हैं अपने आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी की ओर। प्रोबेबिलिटी में आपको 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 आपको पार्शियल करना है, मतलब इसमें आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, मीन और वेरिएंस वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। और 13.5 आपको पूरी छोड़ देनी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको फिर वही रिलेटेड पार्ट ही करने हैं। तो ये आपका क्या कहते हैं टर्म सेकंड है। और टर्म सेकंड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमने जैसे बात करी, अगर हम इन तीनों का सम करें तो फिर आपके कितने मार्क्स के बनेंगे, 40 मार्क्स। लेकिन इस बार जो आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब इस बार होंगे उसका टाइप होगा सब्जेक्टिव,
ठीक है। एमसीक्यू आपके फर्स्ट टर्म में आ जाएगा, लेकिन सेकंड टर्म आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा। इसके लिए आपको टाइम दे रखा है 2 आवर्स, ठीक। और अगर हम उसकी एक्सपेक्टेड डेट देखें एग्जाम की कब होगा, तो ये आपका होगा मार्च अप्रैल में। फिर वही सेम चीज, क्योंकि टर्म साइकिल है 50 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स तो आपके एग्जाम के थ्रू आ जाएंगे, लेकिन फिर वही जो 10 मार्क्स आपके बचेंगे सेम क्राइटेरिया जैसे कि टर्म फर्स्ट में था। पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स, आपकी एक्टिविटीज जिसमें आपके लैब मैनुअल ये सब चीजें आ जाएंगी, प्लस वही असेसमेंट वही वाइवा, ये 5 मार्क्स के आ जाएंगे। और इस तरीके से टर्म सेकंड भी आपका पूरा का पूरा 50 मार्क्स का हो जाएगा। अब हमें इस चीज पर फोकस करना है। मैं आपको बताने चाहूंगा कि आप जो मतलब मेरी तरफ से जो टिप्स रहेंगे आपके लिए कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को रखना है वो करने के लिए। अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं टर्म फर्स्ट की, टर्म फर्स्ट उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है और आप लोग आराम से कर भी लोगे। लेकिन जो टर्म सेकंड है ना, टर्म सेकंड उसके लिए आपके पास जैन फेब और मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होने हैं। तो जैन फेब 2 महीने में ये सभी चैप्टर्स कवर करना काफी हार्ड हो जाता है। इसका मतलब जब आप टर्म फर्स्ट की तैयारी कर रहे होंगे तब आपके लिए जरूरी है कि आपको कुछ टॉपिक्स जो टर्म सेकंड के हैं उन्हें भी क्लियर करना होगा। कोशिश करना कि मैक्सिमम पॉसिबल हो कि आप जितने चैप्टर्स कवर कर सकते हैं टर्म फर्स्ट को कवर करने के बाद टर्म सेकंड के करें, ठीक है। ऐसा करने पे आपको टर्म सेकंड के लिए काफी अच्छा टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक। कुछ और स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की ओर। अब बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को दोनों एग्जाम्स के लिए। ये जो मेरी टिप्स हैं मतलब आप आइडियाज़ के रूप में इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। पहला टिप है आपके लिए कि टेक बोथ द टर्म्स सीरियसली। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको दोनों टर्म सीरियसली लेने होंगे। ये नहीं कि क्या कहते हैं कि टर्म फर्स्ट तो एमसीक्यू है आराम से हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों टर्म्स को सीरियसली लेना ही लेना होगा, ठीक। सेकंड टर्म से आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स पर। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा टर्म फर्स्ट के लिए बहुत से सोचते हैं बच्चे कि एमसीक्यू है तो हम एमसीक्यू की बस प्रैक्टिस उन्हीं की करते हैं, नहीं, आपको पहले चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखने हैं, ताकि आप जैसे कोई भी एमसीक्यू पूछा जाए तो आपको उसका आंसर देने में कोई भी हिचक, इंसान हिचक जाता है वो सब फील ना हो। थर्ड वन है कि आपको प्रैक्टिस सबसे पहले, बच्चे दूसरी बुक्स में बहुत पहले चले जाते हैं, लेकिन नहीं, पहले आपको मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक खत्म करनी है, उसके बाद एग्जाम्पल खत्म करनी है, उसके बाद आप दूसरे ऑथेंटिक बुक्स की ओर जाएं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें कैसे करें, लेकिन आपको पहले एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल पहले खत्म करनी होगी। ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चौथा टिप्स है टेक ए सेल्फ टेस्ट ऑफ एमसीक्यू वीकली फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस। अगर आपको एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो कोशिश करें, वैसे तो आप हर तीसरे दिन या चौथे दिन टेस्ट लेते रहे अपने एमसीक्यू का, लेकिन फिर भी कम से कम वीक में एक बार सेल्फ टेस्ट जरूर ले एमसीक्यू का, कि आपको ये पता चले कि कम से कम आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए। कोशिश करना कि पॉसिबल हो कवर करने सारे चैप्टर या कोई चैप्टर टर्म सेकंड की टर्म फर्स्ट में। जैसे कि मैंने कहा टर्म सेकंड सब्जेक्टिव है, उसके लिए आपको चैप्टर्स भी जितने दे रखे हैं सेकंड बुक के 6 चैप्टर्स दे रखे हैं, लेकिन आप उन 6 चैप्टर्स को 2 महीने में कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। स्पेशली चैप्टर 7 की मैं बात कर लूँ, उसमें 11 एक्सरसाइज वैसे हैं, मिसलेनियस हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले टर्म फर्स्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, उसके बाद टर्म सेकंड के कुछ चैप्टर्स को पहले ही कवर कर लें, ठीक। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेगा, आपको मोमेंटम बना के रखना, स्टडी रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली स्टडी करोगे आपका मोमेंटम बना रहेगा, और मोमेंटम बना रहेगा मतलब कि आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको रेगुलरली स्टडी करनी ही करनी होगी, ठीक। तो ये टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं। आइडियाज देना मेरा काम है, बस आप लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। थैंक यू। आपके चैनल से पहले थोड़ा बहुत अब मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं। मेरे चैनल का नाम है रामानुजन्स वर्ल्ड, ठीक। स्पेशली ये चैनल जो मैंने बनाया है, क्रिएट किया है और आज ही क्रिएट किया है, ये मैंने केवल किया है मैथमेटिक्स के लिए।
मैथमेटिक्स में 12th क्लास तक जितनी भी मैथ्स आपको जो भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं टाइम टाइम पे इनके रिगार्डिंग वीडियो आपके लिए लाता भी रहूँगा। दूसरा, कॉलेज स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, तो कॉमर्स की जितनी भी मैथ है कॉलेज लेवल की, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाता रहूँगा। और जो मेरे दोस्त जितने भी फ्रेंड्स मेरे हैं जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं मैथ्स की जो ट्रिक्स लाता रहूँगा बीच बीच में, ताकि क्या कहते हैं वो बिल्कुल सही टाइम पर अपने सारे क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर सकें। क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो हो सकता है कि बहुत सी जगह कमियाँ रह गई हों, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों में भी शेयर कर सकें। ठीक, स्पेशली उन गरीबों को, ठीक है, उन गरीबों को अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपके अगल बगल में कोई गरीब रहते हैं तो कोशिश करना कि आप उसी दिन वो चीज़ें उनको भी समझाएं, चाहे अपने पास बैठा के समझाएं, चाहे कैसे भी समझाएं। ठीक, ताकि जो उनका अपना एक स्टैंडर्ड है वो समय के साथ साथ थोड़ा अच्छा होता हुआ चले जाए, क्योंकि अगर वो पढ़ना सीखेंगे तो सिंपल सी बात है सबकी लाइफ बेटर रहेगी और कुछ अच्छा करने से हमेशा अच्छा ही रहता है। तो मैं होप करता हूँ कि क्या कहते हैं आप जैसा जैसा मैंने कहा है वो करेंगे और आप मेरा साथ देते रहेंगे, ताकि हमारे चैनल आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज जाती रहे। थैंक यू।